हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग खाद्य संसाधन पाठ के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कह रहा है कि नहीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखे। तो श्रमिक पशुओं में आपका बैल हो जाएगा, है ना, खेती बाड़ी में इसका उपयोग होता है। ऊंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, किन्हीं दो दुधारू उत्पादक पशुओं के नाम लिखे। तो आपका गाय हो जाएगी और भैंस हो जाएगी, गाय भैंस, ठीक है ना जी, हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जंतु भोजन उत्पादों के नाम लिखे। तो जंतु द्वारा दूध का उत्पादन होता है ना, मांस का उत्पादन होता है, अंडा का उत्पादन होता है, हो गया, बाकी काफी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। तो आपका हाथी घास हो गया, हाथी घास, और क्या हो जाएगा जी, गिनी घास हो जाएगा, गिनी घास हो जाएगा, है ना, रोड्स हो जाएगा, रोड्स घास, है ना जी, है ना, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। और भी हो जाएगा आपका सूडान घास हो जाएगा, बस काफी है इसमें, है ना जी, दूब वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुकुटों के विभिन्न आहारों के नाम लिखे। तो कुकुट के आहार में अगर बात करें तो चावल हो जाएगा, है ना, चावल का भूसी हो जाएगा, चावल की भूसी हो जाएगी, चावल की भूसी, है ना, गेहूं हो जाएगा, चोकर हो जाएगा, है ना जी, है, मकई हो जाएगा, ये सब इसके आहार है, मक्का हो जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक अच्छे पशु आवास की दो विशेषताएं बताएं। तो दो विशेषताओं में पहला तो हो जाएगा कि हवादार होना चाहिए, है ना जी, स्वच्छ और सूखा होना चाहिए। आवास, आवास हवादार, हवादार, स्वच्छ, स्वच्छ तथा सूखा होना चाहिए, तथा सूखा होना चाहिए, सूखा, सूखा होना चाहिए, ठीक है ना जी। और क्या हो सकता है जी, और इसमें अगर हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि उनके रहने के अनुकूल होना चाहिए, है ना, ठीक है ना, प्रतिकूल मौसम होना, प्रतिकूल, प्रतिकूल होना चाहिए, है ना जी, उनके रहने के अनुसार वो प्रतिकूल होना चाहिए, यानी कि मौसम के हिसाब से उसमें आसानी से कोई भी जंतु को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संकर नस्ल की दो गायों के नाम लिखना है। तो संकर नस्ल की गाय की अगर बात करेंगे तो आप नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 बच गया ना। चैनल नंबर क्या रहा है कि मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोगों के नाम लिखे। तो रानी खेत हो जाएगा, रानी खेत हो जाएगा एक, और दूसरा आपका हैजा भी आ जाएगा, है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, संकर नस्ल की दो गायों के नाम लिखना है। तो आपका करण स्विस, करण स्विस हो जाएगा, और दूसरा आपका करण फ्राइस हो जाएगा, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उन्नत नस्ल की दो विदेशी प्रजातियों की मुर्गियों के नाम लिखना है। तो दो विदेशी प्रजातियों में जो मुर्गियों के आपका हो जाएगा वाइट लेग हॉर्न, है ना, और दूसरा मैं यहां पे लिख देता हूं प्रजाति आपका हो जाएगा रॉक, रॉक एस्ट्रालॉर्प, ठीक है ना जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कर रहा है, मछली के अतिरिक्त किन्हीं दो जंतु खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो जल से प्राप्त होते हैं। तो जंतु खाद्य पदार्थों के नाम की अगर बात करें जल के अतिरिक्त, तो केकड़ा हो जाएगा, है ना जी, झींगा हो जाएगा, मछली के अतिरिक्त ये भी पाया जाता है ना जी, ये, ठीक है ना जी, ये कवचीय होते हैं, कवचीय मछलियां है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मधुमक्खी के प्राप्त दो उत्पादों के नाम लिखिए। तो मधु हो जाएगा, जिसे आप शहद कहते हैं, पहला मधु, और दूसरा हम लोग मधुमोम भी कह सकते हैं, मधुमोम, मोम वैक्स जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जातियां कौन कौन सी है। तो पहली है रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, ठीक है ना जी, रानी मधुमक्खी। दूसरा है आपका नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, और तीसरा है सेवक,
या कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में कह रहा है कि मधुमक्खी अपने छत्तों में भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है? तो वो क्या लेती है जी मधुमक्खी? आपके कह सकते हैं वो फूलों से पराग कण और मकरंद लेती है, ठीक है ना, यही नहीं लेती, पराग कण और मकरंद लेती। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग पशुपालन कहते हैं ना जी, उस विज्ञान को पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है? तो 200 केजी तक प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत कितनी है? तो 130-25 ग्राम तक है, 125 से 131 ग्राम तक है, ठीक है ना जी, ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, खरगोश की किस नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं? तो वो अंगोरा किस्म जो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गाय बच्चे जनने के बाद जिस सीमित काल के लिए दूध देती है वह काल क्या कहलाता है? वो दुग्ध स्त्राव काल कहलाता है, दुग्ध स्त्राव काल, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, हरियाणा राज्य के जिस संस्थान ने अधिक दूध देने वाली गायों को संकर नस्ल ने विकसित की है उस संस्थान का नाम क्या है? तो उसे शॉर्ट में कहा जाता है NDRT, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट है ना जी, इंस्टीट्यूट, ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, क्या कह रहा है कि उच्च उत्पादन क्षमता वाली भैंस मेहसाना तथा सुरती सामान्य हमारे देश के किस राज्य में पाई जाती है? अच्छा, ये भैंस मेहसाना और सुरती ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी दोनों जो है गुजरात में पाई जाती है, गुजरात। किस राज्य में जी? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य को मादा के योनि में प्रवेश कराना क्या कहलाता है? तो उसे कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, है ना जी, कृत्रिम वीर्य सेचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च नस्ल के पशुओं के वीर्य का संग्रह किए जाने वाले संस्थान क्या कहलाते हैं? तो उन संस्थानों को हम लोग वीर्य बैंक कहते हैं, जहां इकट्ठा किया जाता है वीर्य को, वीर्य बैंक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, क्या कह रहा है कि पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराकर अंडे को निषेचित करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कृत्रिम वीर्य सेचन इसको भी कहेंगे ना जी, है ना जी, कृत्रिम वीर्य सेचन, ये भी क्या कृत्रिम वीर्य सेचन ही कहलाएगा, ठीक है। चलते हैं 24 नंबर देखिए, पशुधनों को दिए जाने वाले हरे चारे के किन्हीं दो किस्मों के नाम बताएं। तो आपके बहुत सारे हैं, पहला आपका रोड्स घास और दूसरा आपका सूडान घास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, क्या कर रहा है, पशुधनों में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम। तो अगर बैक्टीरिया से जनित रोगों की बात करें तो कई सारे रोग हैं, जैसे आपका क्षय रोग हो जाएगा, क्षय रोग, है ना जी, और एंथ्रेक्स भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, आर्थिक लाभ के कुक्कुटों को पालन क्या कहलाता है? तो इसको कुक्कुट पालन कहते हैं, कुक्कुट पालन कहा जाता है, कुक्कुट पालन, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अधिक मांस उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों की कौन से नस्ल का समानांतर पालन किया जाता है? तो अधिक मांस के लिए जो होता है वह कई सारी है, जैसे आपका पहला हो जाएगा रॉक ऑस्ट्रालॉर्प, दूसरा आप लिख सकते हैं ब्लैक माइनोरका, ठीक है ना जी, कई सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि बड़े आकार से ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गियों की कौन सी दो नस्लों के नाम, कोई भी दो नस्लों के
हमें नाम लिखने हैं। तो आपका B77 था, HS260 था, बड़े आकार के अंडा देने वाली, यही सब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है कि मुर्गियों के अतिरिक्त अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुटों के कौन कौन से प्रकार का पालन किया जाता है। देखिए मुर्गियों के अतिरिक्त आपका बहुत सारा है। आपका अगर हम लोग बात करें अतिरिक्त अंडे के लिए तो आप कई सारे जी हैं। आपका असील है, बसरा है, ये सब नस्ल है उसकी। कोचिन है ज्यादा अंडा देने वाली, ब्रह्मा है, चिटगांव है, ये सब क्या है, ज्यादा अंडा देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हमारे देश में स्थित ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाया जा रहा है। तो आप चंडीगढ़ में देख लो, चंडीगढ़ में है, मुंबई में है, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं कहाँ कहाँ है जी, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, मुंबई में है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी पालकों को कुल लागत का खर्च का करीब कितना प्रतिशत मुर्गी की खुराक में खर्च करना पड़ता है, 70%। अगला क्वेश्चन देखिए, कुक्कुटों को होने वाला एक संक्रामक रोग बताइए, नाम लिखिए। तो कुक्कुटों को होने वाला जैसे रानीखेत हो गया संक्रामक रोग, वायरस के कारण होने वाला है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, क्या कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है। तो उसको मत्स्य पालन कहा जाता है ना जी, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मत्स्यिकी के अंतर्गत मछलियों के अतिरिक्त पाले जाने वाले किन्हीं 2 जंतुओं के नाम बताइए। तो इसमें झींगा हो जाएगा, झींगा हो जाएगा, केकड़ा हो जाएगा, है ना जी, केकड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कर रहा है कि जलीय पौधे तथा जलीय जंतु को पालन करना क्या कहलाता है। तो उसको जलीय संवर्धन कहा जाता है, जलीय संवर्धन, जलीय संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो उसका 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है जी, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री मछलियों एवं कवचीय मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो देखिए वो जलीय संवर्धन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। इसमें सभी प्रकार की जलीय संवर्धन में कौन सा, तो वो 2 कार्यक्रम होते हैं, एक समुद्री और एक होता है अंतः स्थली मत्स्यिकी, 2 होते हैं, ठीक है। तो समुद्री मछली के लिए पूछ रहा है तो वो आपकी समुद्री मत्स्यिकी कहलाएगा, समुद्री मत्स्यिकी। या फिर अगर यही पूछता कि सिर्फ मछलियों और कवचीय मछलियों के लिए, तो एक होता है अंतःस्थली मत्स्यिकी जो हम लोग नदी तालाबों अगर में पालते हैं, और समुद्र वाले को समुद्री मत्स्यिकी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, आर्थिक महत्व वाली किन्हीं 3 प्रकार की समुद्री मछलियों के नाम लिखे। तो बहुत सारी मछलियां हैं। आपका सार्डिन है, खाने वाली जो भी मछलियां हैं, टूना है, सियर फिश है, ऐसे कई सारी आप मछलियों के नाम लिख सकते हैं। समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, संवर्धित मोतियों का उत्पादन किस जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है। तो आपका ऑयस्टर नामक होता है, ओएस्टर नामक जलीय जंतु के द्वारा यह होता है, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मछलियों की कई प्रजातियां एक ही तालाब में एक ही समय में किए जाने वाले संवर्धन क्या कहलाता है। तो उसको मिश्रित मछली संवर्धन कहा जाता है ना जी, मिश्रित मछली संवर्धन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, मछलियों में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्मक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो युग्मक प्राप्त करने की जो विधि होती है वो प्रेरित प्रजनन कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्तेजित कर देता है उनकी नर युग्मक और मादा युग्मक को, जिससे वो बाहर आ जाते हैं उनसे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से क्या कहलाते हैं। तो उसे मधुमक्खी पेटिका कहते हैं,
मधुमक्खी पेटिका, मधुमक्खी पेटिका के नाम से जाना जाता है। तो यही आपके क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।